ओम शांति। दोस्तों, दुनिया में जब किसी लड़की की शादी होती है तो एक रस्म निभाई जाती है, गठबंधन। स्त्री का पल्लव पति के पल्लव से बांधा जाता है। स्त्री समझती है कि अब जीवन भर यही मेरा साथी है, इन्हें ही मेरी परवरिश करनी है। लेकिन आज 24 फरवरी 2026 की मुरली में भगवान इस गठबंधन का एक नया रूहानी अर्थ बताते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है। ये आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बंधने की है। वो दुनिया की शादी जिसमें डोर एक इंसान से बांधी जाती है, वो सिर्फ एक जन्म के लिए होती है और वो भी दुख दे सकती है। लेकिन जब एक आत्मा अपनी जीवन डोर परमात्मा यानी सुप्रीम सोल के साथ बांधती है तो क्या होता है? बाबा कहते हैं, हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। सोचिए, 21 जन्मों की गारंटी। क्या दुनिया का कोई पति, कोई परिवार आपको अगले जन्म में भी सुख देने की गारंटी ले सकता है? नहीं। बाबा कहते हैं, तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। आज अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आपकी डोर उस एक निराकार बाप से मजबूती से बंधी है या अभी भी दुनिया के रिश्तों में उलझी हुई है? भारत में त्रिमूर्ति शिव की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन 3 मूर्तियों का चित्र सबने देखा है। लेकिन बाबा आज एक ऐसी बात कहते हैं जो बड़े बड़े विद्वानों को सोचने पर मजबूर कर देगी। बाबा पूछते हैं, बच्चे, तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो हैं नहीं। ध्यान से सुनिए। बाबा कहते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। ब्रह्मा तो इस धरती पर है, संगम युग पर, लेकिन बाकी 2? बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ हैं, जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो? ये बहुत समझने की बातें हैं। विष्णु का काम है पालना करना, जो सतयुग में होगी। शंकर का काम है विनाश करना, जो बिल्कुल अंत में होगा। यानी इस धरती पर अभी सिर्फ एक ही मूर्ति प्रैक्टिकली काम कर रही है, और वो है प्रजापिता ब्रह्मा। ये ज्ञान का वो गहरा राज है जो किसी शास्त्र में नहीं लिखा। हम उस भगवान से पढ़ रहे हैं जो इस पूरे खेल का डायरेक्टर है। साइंस कहती है कि एक शरीर में सिर्फ एक ही दिमाग और एक ही आत्मा कॉन्शियसनेस हो सकती है। लेकिन संगम युग पर एक ऐसी घटना घटती है जो साइंस की समझ से बाहर है। बाबा बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, अब इस समय इस तन में 2 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा। इसे ध्यान से विजुअलाइज कीजिए। एक ही शरीर, चैरियट या रथ, उसके माथे, फॉरहेड के बीच में एक नहीं 2 सितारे चमक रहे हैं। एक सितारा है ब्रह्मा यानी दादा लेखराज की आत्मा का, जिसने 84 जन्म पूरे किए हैं, और उसके ठीक पीछे चमक रहा है सुप्रीम स्टार शिव बाबा, जो कभी जन्मा नहीं लेता। इस समय 2 मूर्तियां इकट्ठी हैं, ब्रह्मा और शिव। जब बाबा मुरली बोलते हैं तो वो आवाज़ उस शरीर की नहीं होती, वो आवाज़ उस सुप्रीम सोल की होती है जो उस लोन लिए हुए शरीर को यूज़ कर रहा है। क्या आप इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े चमत्कार को महसूस कर सकते हैं? निराकार भगवान ने आपसे बात करने के लिए एक इंसान का शरीर भाड़े यानी रेंट पर लिया है। माली जब कोई नया बगीचा लगाता है तो वो सबसे अच्छे पौधों की कलम लगाता है। भगवान भी इस वक्त इस धरती पर एक माली बनकर आया है। बाबा कहते हैं, ये सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। कौन सा झाड़? आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़। और इसकी कलम कहाँ लग रही है? आपके दिलों में। बाबा कहते हैं, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। सोचिए, अगर आप देवता बनने वाले हैं तो आपका स्वभाव अभी से कितना स्वीट होना चाहिए। अगर अभी भी हम कड़वा बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हम उस नए बगीचे के फूल नहीं बल्कि इस पुराने जंगल के कांटे ही हैं। अपने आप से पूछिए, क्या आप उस स्वीटेस्ट सैपलिंग का हिस्सा हैं? दुनिया विनाश के नाम से डरती है। 3rd वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये सब सुनकर डर लगता है।
लेकिन बाबा का नज़रिया बिल्कुल अलग है। बाबा कहते हैं, पतित दुनिया का विनाश होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। खुश क्यों होना चाहिए? क्योंकि महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले। अगर एक पुरानी सड़ी हुई बिल्डिंग को तोड़कर वहां एक सुंदर महल बनाना हो तो उस पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना ही पड़ेगा। पतित दुनिया का तो विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो? लोग कहते हैं पीस आनी चाहिए, लेकिन बाबा पूछते हैं पीस के लिए माथा मारने की दरकार क्या है? ये दुनिया इतनी खराब हो चुकी है कि अब इसे पैचअप नहीं किया जा सकता, इसे पूरी तरह बदलना पड़ेगा। इसलिए डरना नहीं है, विनाश हमारी मौत नहीं, हमारे नए जन्म और स्वर्ग का दरवाज़ा है। जब स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने वाला है तो इस पुरानी दुनिया में हमारा दिल क्यों अटका हुआ है? बाबा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये तो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाए जाते हैं। ये पूरी दुनिया एक बड़ा कब्रिस्तान बनने वाली है। तो हमें क्या करना है? बाबा कहते हैं, सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। लेकिन ये वैराग्य आएगा कैसे? दुनिया के सन्यासी घर छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं, लेकिन बाबा का ज्ञान अलग है। भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले। जब आपको ज्ञान मिलता है कि आप एक आत्मा हैं और ये शरीर और ये दुनिया दोनों टेम्पररी हैं, तो अटैचमेंट अपने आप खत्म हो जाती है। जिस दिन आपको सच में ये दिखाई देने लगेगा कि जो कुछ इन आँखों से दिख रहा है वो जलने वाला है, उस दिन आपका मन ऑटोमैटिकली ऊपर उठ जाएगा। हम सब एक भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसी बीमारी जो किसी डॉक्टर की रिपोर्ट में नहीं आती। वो बीमारी है देह अभिमान, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस और विकार। ये बीमारी हमें पिछले 63 जन्मों से लगी हुई है। तो इसका इलाज कौन करेगा? बाबा कहते हैं, तुमने बुलाया है हे अविनाशी सर्जन, आओ आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। वो अविनाशी सर्जन यानी इनफैलिबल सर्जन आ चुका है। और वो कौन सा इंजेक्शन लगा रहा है? बाप कहते हैं, योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। याद यानी रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड ही वो आत्मिक इंजेक्शन है जो हमारी आत्मा के अंदर छिपे हुए जन्मों जन्मों के पापों के वायरस को खत्म कर देता है। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता। क्या आपने आज उस रूहानी सर्जन से अपना डेली इंजेक्शन यानी योगा लिया? हम रोज़ मुरली सुनते हैं, ज्ञान लेते हैं, लेकिन फिर भी माया हम पर अटैक क्यों करती है? आज के वरदान में बाबा इसका साइंटिफिक रीज़न बताते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, अगर आपका पाचन तंत्र खराब है तो खून नहीं बनेगा। वैसे ही आप कितनी भी मुरली सुन लें, अगर आप मनन नहीं करते तो आत्मा ताकतवर नहीं बनेगी। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। जब आप मुरली की किसी पॉइंट को दिन भर माइंड में घुमाते हैं यानी सोचते हैं, तो वो आपका अपना अनुभव बन जाता है। और जो आत्मा अनुभवी बन जाती है वो सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। तो सुनना बंद कीजिए और सोचना शुरू कीजिए। स्पिरिचुअलिटी का असली टेस्ट ध्यान कक्ष में नहीं होता। असली टेस्ट होता है ऑफिस में, रसोई में, ट्रैफिक जैम में। अव्यक्त इशारों में बाबा कहते हैं, सफलता संपन्न बनने के लिए साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। हम अक्सर क्या बहाना बनाते हैं? ऐसे नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, इसलिए साधारणता आ गई। बॉस ने गुस्सा किया इसलिए मैंने भी किया। बच्चा परेशान कर रहा था इसलिए डांट दिया। ये आम इंसान की भाषा है, फरिश्ते की नहीं। बाबा कहते हैं, किसी समय भी, किसी हालात में भी आपका अलौकिक स्वरूप हर एक को अनुभव हो। चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो या कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हो, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इतना शांत और रॉयल होना चाहिए कि देखने वाले को लगे ये आम इंसान नहीं है। बातें आपको बदलना दें, आप परिस्थितियों को बदलें। दोस्तों,
आज की मुरली हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हमने किससे अपनी डोर बांधी है? हम 21 जन्मों की राजाई का पुरुषार्थ कर रहे हैं या इस कब्रिस्तान में अपना घर ढूंढ रहे हैं? स्वयं भगवान दूसरे शरीर में आकर हमें ज्ञान का इंजेक्शन दे रहे हैं ताकि हमारी आत्मा के पाप भस्म हो जाएं। आइए आज ये संकल्प करें, हम अपनी जीवन डोर सिर्फ और सिर्फ एक निराकार बाप से बांधेंगे। हम ज्ञान को सुनेंगे नहीं, उसका मनन करेंगे और ऑर्डिनरी सिचुएशंस में भी एक अलौकिक फरिश्ते की तरह बिहेव करेंगे। ये संगम युग का वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। अपनी डोर को और मजबूत कीजिए। ओम शांति।